अब सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बेबी फैन ने झगड़ा खत्म करने का सारा भार अपने ऊपर ले लिया है। अगर गट्टू काका ने कोई गड़बड़ नहीं की तो बेबी फई उन्हें कहेंगी कि गाड़ी इधर घुमाओ तो वो उधर घुमाएंगे। चलो लंगड़ी खेलते हैं। इधर? हाँ। तो क्या हुआ? ठीक है, चलो चलो। मेजॉरिटी विंस। मानव, तेरा टर्न था, तूने चीटिंग की है। नहीं, मेरा तो ऐसे ही था। एक मारूंगी ना, सचमुच तेरे पैसे खून निकलेगा। अब चुपचाप टर्न दे। जहाँ मैं होती हूँ ना, वहाँ कोई चीटिंग नहीं कर सकता सिवाय मेरे। अब चल टर्न दे। हाँ चलो, रेडी, 1 2 3। भाग चैताली, अरे चैताली, चैताली जल्दी। अरे सब लोग दुकान खोल के बैठ गए, लेकिन बेचना किसे आता नहीं। ए चैताली, मिताली, क्या कर रहे हो? तुम्हें यही जगह मिलती है क्या उछलने के लिए? और मानव, तू यहाँ पे लंगड़ी मत खेला करा, कहीं गिर विर गया ना तो तेरा बाप कहेगा कि मैंने धक्का मार दिया। और तेरे पैर में दर्द है तो फिर तू उछल क्यों रहा है? वो पापा, मैंने ही इसे कहा था। 3 दिन से दर्द का बहाना बनाकर दाव नहीं दे रहा था। नहीं, बहाना नहीं बना रहा था, सचमुच दर्द करता है। तो क्या तुझसे दाव लेना छोड़ दे? दर्द होता है वो तू जाने, खेलना है तो दाव देना ही पड़ेगा। लेकिन जिस पैर में दर्द हो रहा है उसी पैर पे तू। अब पापा, ये साड़ियाँ पड़ी पड़ी गंदी हो रही है। कितनी मस्त डिजाइन की है ना आपने। आप इन्हें बेच क्यों नहीं आते? हाँ, अरे लेकिन कोई ये साड़ी ले तो ना। कला की परख है किसी को? इन साड़ियों की डिमांड सिर्फ 2 ही दुकानों में है, आशा साड़ी एम्पोरियम और कला साड़ी एम्पोरियम। लेकिन वहां तो मुझे एंट्री नहीं है। पर मम्मी को तो एंट्री होगी ना। आप उनको क्यों नहीं बोलते बेचाने के लिए? दिन भर करती क्या है? 1-2 सब्जी काटती है और मीनाक्षी काकी की बुराई करती है। अरे हाँ, सारा दिन करती क्या है? और वेरी गुड आइडिया। हाँ प्रवीणा, प्रवीणा, थैंक गॉड चैताली, तूने मुझे बचा लिया। बचाया ना। अब चल डांड दे। प्रवीणा। हे भगवान, क्या कर रही हो प्रवीणा? वो साड़ियाँ बेच कर आओ ना, कला साड़ी एम्पोरियम में। अरे क्या बेच कर आओ? तुम देखते नहीं हो इतना सारा काम पेंडिंग पड़ा है, तुम खुद क्यों नहीं चले जाते? तुम जानती हो ना मैं वहां नहीं जा सकता, मुझे उन लोगों की शक्ल पसंद नहीं है। तुम्हें उनकी शक्ल पसंद नहीं है या उन्हें तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है? ये क्यों नहीं कहते कि वो लोग तुम्हें दुकान में घुसने ही नहीं देते? क्यों घुसने नहीं देते? हाँ, ये आदमी है ही ऐसा लीला भाभी। एक तो साड़ियों पे हैवी एम्ब्रॉयडरी करके नुकसान कर दिया है। एक मिनट, हैवी एम्ब्रॉयडरी की वजह से नुकसान नहीं हो रहा है, स्टॉल नहीं मिलने की वजह से हो रहा है भाभी। उसी नुकसान को पूरा करने के लिए मैं प्रवीणा से कह रहा हूँ कि जाके वो साड़ियाँ बेच कर आए कला साड़ी एम्पोरियम में। क्या है ना भाभी कि वहाँ फॉरेन कस्टमर्स आते हैं। हाँ, एक मिनट प्रवीण भाई, लेकिन आपको क्यों नहीं घुसने देते? हाँ, क्या है कि सब लोग मेरे खिलाफ है ना भाभी। जैसे बा मेरे खिलाफ है, हिमल है, और आजकल सुबोध मीनाक्षी भी हमारे खिलाफ। हाँ, सब तुम्हारे खिलाफ हैं, सिर्फ तुम ही अच्छे हो। अरे क्यों? सुबोध मीनाक्षी हमारे खिलाफ नहीं? देखो प्रवीण, उन्हें क्यों घसीट रहे हो? हम दुकान की बात कर रहे हैं ना। लीला भाभी, मैं आपको बताती हूँ कि इसे उस दुकान में क्यों घुसने नहीं देते। एक मिनट। अरे छोड़ो, दरअसल क्या हुआ था लीला भाभी बताऊं? ये कैमरा वाला मोबाइल लेके घुस गया था उस दुकान में। पर इनके पास कहाँ से आया कैमरे वाला मोबाइल? हाँ वो इंस्पेक्टर परान जब्बे की बीवी को इमोशनल फूल बना के लेके आया था। हाँ, बहन। हाँ, बहन बनाए, राखी बंधवाए, आप क्या जानती नहीं है क्या इसको? फिर वही कैमरा वाला मोबाइल लेके पहुंच गया कला साड़ी एम्पोरियम में और शुरू कर दिया अपना नाटक। हेलो रमेश भाई, कैसे हैं आप? तबीयत पानी कैसे है? थोड़े दुबले लग रहे हैं, लेकिन लग रहे हैं हैंडसम। और ऐसा अपनापन जताकर डिस्प्ले में रखी तमाम डिजाइनर साड़ियों की तस्वीरें खींच ली, उन्हें एनलार्ज करवाया और उन डिजाइन की नकल की साड़ियों पे, और उन्हीं साड़ियों को आशा साड़ी सेंटर में जाकर बेच कर आया प्रवीण ठक्कर क्रिएशन के नाम पे। अच्छा हुआ मेरा नाम नहीं लिया, वरना। ओहो, वो जो न्यूज़पेपर में छपा था कि दोनों दुकानों में लड़ाई हो गई थी डिजाइन को लेकर, वो
वही वही इसी की वजह से। अरे प्रवीण भाई। सुधर जाओ प्रवीण, सुधर जाओ, वरना दुकान तो दूर, रास्ते का ठेले वाला भी तुम्हें आसपास खड़ा नहीं रखेगा। अरे ना खड़ा रखे, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन तुम्हारी तो सब इज्जत करते हैं ना। प्लीज प्लीज चली जाओ ना प्लीज। अरे मैं नहीं जा सकती, लीला भाभी को अकेले सब काम करना पड़ेगा। प्रवीणा तू जा, मैं कर लूंगी। नहीं नहीं भाभी, रोज रोज अच्छा नहीं लगता। कल भी आपने अकेले काम किया था जब मैं बच्चों को पढ़ा रही थी। प्रवीणा तू जा ना बाबा, तू जा, तू अपना नुकसान मत कर। हाँ मैं पहले सब्जी काट लूंगी, उसके बाद। प्रवीणा हाँ एक इम्पोर्टेड ऑटोमेटिक वेजिटेबल कटर तो घर में होना ही चाहिए। हाँ लीला भाभी, इंपोर्टेड नहीं है, देसी है, चलेगा? हाँ? और ऑटोमेटिक नहीं है, सेमी ऑटोमेटिक है, मार के चलाना पड़ता है ऐसे। ये तू पागल हो गई है क्या? अरे मैं तुम्हारा काम कर रही हूँ ना, तो तुम भी मेरा काम करो। हाँ लीला भाभी को सब्जी काट के दो, चलो। हाँ ठीक है, कर दूंगा, काट दूंगा सब्जी। आप काटेंगे सब्जी? हाँ अच्छा, लेकिन प्रवीण भाई जरा अच्छे से काटना। हाँ वरना आप जानते हैं आपके मोटा भाई का हूँ शुरू हो जाएगा। आज शाम को मैं अच्छे से खाना खिलाना चाहती हूँ इनको। आज तो वो टिफिन भी नहीं लेके गए। क्या? अरे वाह वाह देखा, घर से खाना लाए मेरे लिए। वाह वाह वाह। बेबी भाई अचार भी देना। हाँ ये लीजिए अचार। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। हाँ दही भी है, छाछ बना के दूं? हाँ छाछ पीनी तो है, मगर तू बनाएगी कैसे? अरे बहुत सिंपल। लो बोलो। ये लीजिए छोड़ दे क्या, ये लीजिए छाछ। भाई वाह वाह, एक दिन आप टिफिन नहीं लाए तो आपके तो ठाठी पड़ गए। देखा ना, देखा, ये मेरी बहन, मेरी बेटी स्पेशली मेरे लिए टिफिन में खाना लाए हैं। ये खुशी का था। बहुत टेस्टी खाना है, तूने बनाया बेबी? मुझे खाना बनाना थोड़ी आता है मोटा भाई। कमलेश के महाराज ने बनाया है। नहीं नहीं शुद्ध शाकाहारी है। मोटा भाई आप शांति से खाइए ना। अरे ये तो फायर अलार्म बजा, जरूर ऑफिस में कहीं आग लगी होगी। चलो जल्दी बाहर निकलो। चलिए पापा जल्दी चलिए। हाँ चलो 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 चलो। ये प्लेट लेकर कहाँ जा रहे हैं? आप रख दीजिए। तुम लोगों ने इतना अच्छा खाना बनाया है, वेस्ट हो जाएगा पूरा खाना। वो एक काम कीजिए, आप आराम से बैठकर खाइए, और अगर सब्जी ठंडी हो गई ना तो बाजू में आग होगी, उसमें गरम करके खा लेना। क्या बात करें, रख दे प्लेट, रख दीजिए पापा। चलिए चलिए। गट्टू कहाँ गए? आवाज क्या दे रहे हो तुम दोनों? आवाज क्या दे रहे हो? ढूंढो उसे, गट्टू को ढूंढो। गट्टू शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। फायर अलार्म गलती से बच गया था, कोई आग वाग नहीं लगी है। बैठ जाइए आप प्लीज, अब अपने अपने काम पे लगिए। तू भी बैठ जा, रिलैक्स। अभी आप आराम से बैठकर खाइए। लेकिन क्या हुआ था क्या, ये तो बताइए। फायर अलार्म गलती से बच गया था। अरे ऐसे कैसे कोई गलती से फायर अलार्म बजा सकता है? ये सब मुझे परेशान करने के लिए हो रहा है, मैं जानता हूं अच्छी तरह। ना मुझे शांति से काम करने देता है, ना शांति से दो निवाले खाने देता है। अब इतना बोल ही दिया है तो बॉस का नाम ही ले लो। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं लेना चाहता उसका नाम। आप दोनों गलत समझ रहे हैं। अरविंद भाई आपकी शांति भंग करने वाले बॉस नहीं है, कोई और भाई साहब ही हैं। अरे आइए, अरे कहाँ अटक गए? गट्टू काका। जय श्री कृष्ण। तूने फायर अलार्म का बटन दबाया? वो अलार्म नहीं था बुद्धू, वो अलार्म तो है ना वो एक मिनट, वो ऐसी घड़ी होती है ना, उसके ऊपर ऐसा होता है ना, ऐसा ट्रररर, जो सिर्फ सुबह 6 बजे बजता है, वो अलार्म होता है। मैंने वो नहीं दबाया था, मैंने ना लिफ्ट का बटन दबाया था ऐसा करके। भाई साहब आपको वो लिफ्ट का बटन लगा था? हाँ वो लिफ्ट होती है ना ऐसी ऐसी ऐसी, जिसमें 4 आदमी जाते हैं और जिसमें से फिर 6 आदमी निकलते हैं। मोटा भाई चलिए अब आराम से खाना खाइए, हम भी निकलते हैं। कम ऑन डिम्पल, लेट्स गो। गट्टू। मेरे लिफ्ट में नीचे आऊं? ओके।
गट्टू चल कहा ना। चलो ऐसा ऐसे वो खट्टा खट्टा अचार है ना, वो मुझे अच्छा लगता है। बाय बाय मोटा भाई। जय श्री कृष्ण। खट्टा खट्टा ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। ले खा ले खा ले खा ले। वाह, आप हंस क्यों रही हैं? मैं बहुत खुश हूँ। घर में शांति लाने का जिम्मा बेबी को सौंपकर मैंने कोई गलती नहीं की है। पहला कदम तो उसने उठा भी लिया है, अरविंद का पेट भर के। अब आगे देखना है क्या करती है। मुझे मेरी बेबी पर गर्व है और मेरे फैसले पर भी। और वाह, बेबी मैंने ये काम किया ना तो मैं उनके नाम पे एक मस्त प्रोग्राम दूंगा। अच्छा हुआ डिम्पल के पापा ने अभी खाना खा लिया, क्योंकि शाम को वो फिर भूखे रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सब्जी प्रवीण भाई काट रहे हैं। अरे नहीं यार, सब्जी काट रहा हूँ मोटा भाई के लिए। हाँ अच्छा, नहीं प्रवीणा तो यही चाह रही थी कि ये साड़ियाँ मैं कला साड़ी एम्पोरियम को बेच दूँ। अरे लेकिन उन लोगों को तो कला की कदर ही नहीं है यार। हाँ नहीं, मैं उन लोगों को नहीं देना चाहता। अब मैं क्या सोच रहा था, हाँ हेलो सुनिए ना मूलचंद भाई, अरे ये सब साड़ियाँ आप ही ले लीजिए ना, 10% डिस्काउंट भी दे दूंगा। अपने भाई के ही पैसे बचेंगे ना। हाँ तो कब भिजवाऊं साड़ी? अच्छा नहीं चाहिए, भाड़ में जा। प्रवीण भाई, आप मोटा भाई के लिए सब्जी काट रहे हैं? तो पूछ रही है या बता रही है? नहीं, वो एक ही साइज में सब्जी ना कटी हो तो उनके पसंद का प्राइवेट शब्द शुरू हो जाएगा ना। फेवरेट शब्द? हाँ, वही शब्द शुरू हो जाएगा। और मोटा भाई बेचारे सुबह से टिफिन भी नहीं लेके गए हैं। देखो मीनाक्षी, मुझे जैसी आती है वैसी सब्जी काटूंगा, और तुमसे तो सलाह नहीं चाहिए मुझे। वो मैं कहा ना तुमसे सलाह नहीं चाहिए। तुम तुम्हारा काम करो और मुझे मेरा काम करने दो प्लीज। मीनाक्षी, तुम्हें अकल नहीं है क्या? जलील होने के लिए तुम्हें सिर्फ यही जगह मिली है। वो मैंने सोचा मानव के पापा। कोई जरूरत नहीं है दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की, खास करके इस घर में। जब तुम्हें पता है कि तुम यहां अच्छा भी बोलोगी तो भी लोगों को बुरा लगेगा। ए, तू चुप रहे ना, आया बड़ा। प्रवीण भाई प्लीज, मैं आपसे बात नहीं कर रहा। मीनाक्षी, जो हो रहा है होने दो। इस घर में कुछ अच्छा नहीं होने वाला। चलो यहां से। लेकिन माना के पापा, मोटा भाई बहुत परेशान हो जाएंगे अगर उनको ऐसी सब्जी मिली तो। मोटा भाई को आदत है परेशानी झेलने की। चलो। अरे सुनिए तो। मीनाक्षी, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि दूसरों के काम में दखल मत दिया। कैसी बात करते हैं मानव की पप्पा आप? यहाँ दूसरे कौन है? सब अपने ही तो है। सब अपने हैं मीनाक्षी, लेकिन अभी हालात बदले हुए हैं। ऐसे में तुम अपनापन जताने जाओगी तो हालांकि उन्हें लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी वो बोलेंगे कि तुम नाटक कर रही हो। आओ। मानव के पप्पा, जिस तरह वो आलू काट रहे थे ना मुझसे देखा नहीं गया। ऐसे काट रहे थे जैसे आलू के साथ उनकी कोई पुरानी दुश्मनी हो। अरे आलू तो उनकी फेवरेट सब्जी है, आलू से कैसे दुश्मनी होगी? दुश्मनी उन्हें काटने से। ऐसे कामों में उनका मन ही नहीं लगता। अरे कैसे लगेगा? ये सब तो औरतों का काम है। वो तो एम्ब्रॉयडरी के बारे में भी कहते हैं कि औरतों का काम है, उसमें कितना मन लगता है उनका। वो तो प्रवीणा भाभी से भी सुंदर एम्ब्रॉयडरी करते हैं मानो के पप्पा। अरे आपको याद है पिछले साल जन्माष्टमी में मुझे ऐसी पोपटी रंग की भड़क एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी पहननी थी तो कैसे सुंदर एम्ब्रॉयडरी बना कर दी थी, हाई क्लास, वो भी फटाफट।
फटाफट नहीं दी थी मीनाक्षी, रात भर जागे थे। हाँ बचपन से ही ऐसे है। पता है, जब शादी वादी या पार्टीज के लिए खाने का अर्जेंट ऑर्डर आता था तो मोटा भाई हम सबको भी काम पे लगा देते थे। प्रवीण भाई सब्जी ऐसे काटते थे जैसे लड़ाई के मैदान में ना दुश्मनों को काट रहे हो। लौकी रख के, कमीनी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, या खचा खच या खच। लेकिन जब मंडप सजाने का टाइम आता था तो अकेले ही सुई धागा लेकर पहुंच जाते थे और पता है पूरी रात जाकर सारा डेकोरेशन कर देते थे। मतलब इस काम में इतना कंसंट्रेशन था उनका। एक दिन तो किसी ने उनके काम से खुश होकर उन्हें कुर्ता गिफ्ट में दिया और कुर्ता इतना बड़ा था, चारों तरफ से झूल रहा था, तो उन्होंने यहाँ पे मस्त एम्ब्रॉयडरी की और वो कुर्ता उन्होंने मुझे दे दिया। कितना मजा आता था ना उन दिनों। मुझे भी। अरे पगली, तब तुम कहां थी? मैं उन दिनों की बात कर रहा हूं जब हम छोटे थे। तुम तो उधर कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर। मानव के पापा, मैं तो तब की बात कर रही हूँ जब मैं यहाँ आई थी नई नई, एकदम डरपोक। पड़ोस में भी डर के मारे नहीं जाती थी कि कहीं इतने बड़े शहर में खो ना जाऊं। और जब मुझे मेरे मामा के वहां जाना होता था ना, वो बोरीवली में चिक्कूवाड़ी, तब लीला भाभी और प्रवीणा भाभी मुझे यहाँ वो साड़ी में अटका के देते थे। वो हाँ, वो मानव लगाता है ना स्कूल जाते वक्त, एक कंधे पे पानी की बोतल और दूसरे कंधे में वो बिल्ला प्लास्टिक का, वो सेफ्टी पिन के, क्या कहते हैं उसे, वो बैच। हाँ, बेच। लीला भाभी और प्रवीणा भाभी मुझे ऐसे बेच अटका कर देते थे और उसमें हमारे घर का पता भी होता था, जिससे अगर मैं कहीं खो जाऊं तो लोग मुझे वापस पहुंचा दे। आपको पता है 2 बार तो लोग मुझे यहाँ पहुंचाने भी आए थे। मेरे मामा के वहां तो सब बहुत हंसते थे मुझ पर, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगता था। मैं सबको कहती थी कि देखो मेरी जेठानियाँ छोटी बच्ची की तरह ख्याल रखती है मेरा। ये लीला भाभी ने ऐसे बनाया है, अटका कर दिया है सेफ्टी पिन से, और प्रवीणा भाभी ने ऐसे एड्रेस भी लिखा है इस पर। जानबूझकर उन लोगों के सामने जाती हूँ मैं, जानबूझकर उनके काम के बीच आती हूँ, लेकिन एक बार भी वो लोग नजर उठाकर नहीं देखते मेरी तरफ। मानव के पापा, क्या वो हम दोनों को बच्चा समझकर माफ नहीं कर सकते? वो दिन कहाँ चले गए मानव के पापा? कहाँ चले गए वो दिन? नहीं मीनाक्षी, क्यों चले गए वो दिन? इस सवाल का जवाब हमें हर हाल में ढूंढना ही होगा। अब और बर्दाश्त नहीं होता मीनाक्षी, बहुत तकलीफ होती है अपनों से प्यार छुपाने में, बहुत तकलीफ होती है। मानव के पापा, रोने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सबके साथ ना सही, लेकिन एक दूसरे के साथ तो हम अपना दुख बांट सकते हैं ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।